भारत में छोटे बड़े लगभग 4000 बांध हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय बांध शामिल है। ये बांध बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करना, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और घरेलू उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। बांध वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग चमत्कारों के आदर्श उदाहरण हैं। सतलुज जल विद्युत निगम, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन अग्रणी संगठन हैं, जो देश में बांध निर्माण के व्यवसाय को संभालते हैं। भारत के लुभावने सुंदर बांधों ने न केवल पानी का भंडारण करके बाढ़ को रोकने और बिजली पैदा करके देश की सेवा की है, बल्कि समृद्ध पर्यटक स्थलों के रूप में भी अपने आप को बदल दिया है, जो प्राकृतिक दृश्य, शांति और रोमांच प्रदान करते हैं और पूरे वर्ष कई पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यदि आप एक अलग छुट्टी अनुभव की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको भारत के सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम बांधों पर एक नज़र डालने की सलाह देते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम भारत के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े डैमों के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करना। इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध 92 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इंदिरा सागर बांध की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, जबकि मुख्य बांध का निर्माण 1902 में शुरू हुआ था। यह बांध क्षेत्र जल संकट के मुद्दे से निपटने में एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। इंदिरा सागर बांध में 80 लाख एकड़ फीट की क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा जल भंडार है। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों में 2.7 बिलियन इकाइयों के वार्षिक उत्पादन के साथ 1000 मेगावाट स्थापित क्षमता की बिजली उत्पादन करता है। इंदिरा सागर बांध एक महत्व परियोजना के साथ साथ एक आकर्षण पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक लोकप्रिय हैंगआउट स्थान है। साथ ही यहाँ पर्यटक नौका विहार जैसी जल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है और इसीलिए यह फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है। इस बांध को गोविंद सागर के रूप में भी माना जाता है। 225 मीटर की ऊंचाई और 520 मीटर की लंबाई के साथ भाखड़ा नांगल डैम भारत का सबसे बड़ा डैम और एशिया का सबसे दूसरा बड़ा डैम है। इसके अलावा यह बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। बता दें, भाखड़ा बांध में 4 स्पिलवे गेट है और इस बांध में 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है। और बांध द्वारा बनाया गया गोविंद सागर जलाशय भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। बता दें, बांध के लिए प्रारंभिक काम की शुरुआत 1946 में हुई थी, जबकि इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। यह बांध हर साल देश भर से पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सुरक्षा कारणों से 2009 में भाखड़ा नांगल बांध पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इडुक्की आर्क डैम। भारतीय राज्य केरल में स्थित इडुक्की बांध भारत का पहला मेराब बांध है, जो केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया था। इडुक्की बांध एक दोहरी वक्रता वाला आर्क बांध है, जो कुरावती और कुरुवन नामक 2 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। 550 फीट की ऊंचाई वाला इडुक्की आर्क डैम एशिया के सबसे ऊंचे मेहराब बांधों में से एक है। इस बांध का निर्माण चेरुथोनी और कुलमऊ में 2 अन्य बांधों के साथ किया गया था। तीनों बांधों ने मिलकर एक कृत्रिम झील बनाई है, जो 23 वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई है।
संग्रहित पानी का उपयोग मलमाट्टम पावर हाउस में बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और यहाँ से 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। टिहरी बांध। भागीरथी नदी उत्तराखंड पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है। यह डैम 52 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र के साथ 2.6 क्यूबिक किलोमीटर के लिए एक जलाशय है। टिहरी बांध दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है जो भागीरथी और भिलंगना नदियों से पानी प्राप्त करता है जो हिमालय से निकलती है। सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के अलावा बांध 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका पहला चरण 2006 में पूरा हुआ था और अन्य 2 चरण अभी भी जारी है। टिहरी बांध अपनी विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी कार्य करता है जो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सुरम्य हरी पहाड़ियों के बीच टिहरी झील कई लोगों के लिए एक आदर्श बन गई है, जहां अक्सर पर्यटक जेट स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, राफ्टिंग, वाटर जॉर्बिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों को एंजॉय करते हुए देखे जाते हैं। नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है जिसे शक्तिशाली कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बता दें नागार्जुन सागर डैम की ऊंचाई 124 मीटर है और इसकी क्षमता 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर है तथा बांध के पानी को नियंत्रित करने के लिए 26 गेट है। इस डैम में नलगोंडा, गुंटूर, खम्मम और प्रकाशम जिलों की 10 एकड़ से अधिक का क्षेत्र सिंचित होता है। नागार्जुन सागर डैम 1972 में लगभग 50,000 से 70,000 मजदूरों की मदद से यह बांध पूरा हुआ था। राजसी संरचना और अनूठा सुंदरता के साथ युग्मिम यह बांध पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा यहाँ नागार्जुन कोंडा द्वीप जैसे आकर्षण हैं जो झील के केंद्र में स्थित है। इस द्वीप में बौद्ध बस्ती के अवशेष हैं जिन्हें निर्माण के दौरान द्वीप पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के लिए पीने का पानी, सिंचाई पानी और बिजली प्रदान करना है। इसमें 70 लाख एकड़ फीट की एक जलाशय क्षमता है। 163 मीटर की ऊंचाई और 1210 मीटर की लंबाई के साथ यह बांध गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध में 200 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को इसका लाभ मिलता है। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नर्मदा नहर पर सौर पैनल स्थापित करने की भी योजना बनाई है जिससे गुजरात के ग्रामीणों को मदद मिलती है। अपनी सहज सुंदरता और पर्यटन सुविधाओं को देखते हुए बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ एक निर्देशित सुविधा है जो आपको बांध पर जाने के लिए 6 बिंदुओं को दिखाती है। हीराकुंड बांध। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध का निर्माण ओडिशा में महानदी नदी पर किया गया है। यह बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और भारत में पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षियों की पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। हीराकुंड बांध न केवल एक प्राकृतिक दृश्य का स्थल है बल्कि एक आदर्श वातावरण है जो वन्य जीवों के फलने फूलने की सुविधा प्रदान करता है। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। पर्यटक इन मंदिरों में मई और जून में नाव से जा सकते हैं। इसके अलावा आप हीराकुंड के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं।
कोयना डैम। कोयना डैम भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कोयना बांध राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं में से एक है, जिसकी ऊंचाई 103 मीटर है। इस रबर कंक्रीट बांध का निर्माण कोयना नदी के पार किया गया है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन और पड़ोसी राज्यों की सिंचाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोयना डैम की उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप कोयना डैम पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस बांध पर बिना अनुमति के जाने पर प्रतिबंध है। पर्यटक पुणे से प्राप्त होने वाले अनुमति पत्र प्राप्त करके कोयना डैम की यात्रा कर सकते हैं। मेट्टूर डैम। तमिलनाडु में स्थित मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया एक विशाल बांध है, जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। मेट्टूर बांध का निर्माण 1934 में हुआ था, इसीलिए इस बांध को भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक माना जाता है। यह राज्य में सबसे शक्तिशाली बिजली उत्पादन क्षमता में से एक है। इसकी स्थापित बिजली क्षमता 200 मेगावाट है। जल विद्युत और सिंचाई के साथ इस क्षेत्र में आपूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी काम करता है, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। रिहंद बांध। रिहंद बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रिहंद बांध आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। बता दें कि रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के रूप में भी माना जाता है और इसे 1954 से 1962 तक बनाया गया था। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। इस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, जबकि यह नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित बिहार में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करता है। यह बांध एक ठोस गुरुत्वाकर्षण संरचना है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर है और कुल क्षमता 300 मेगावाट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।